वन है प्रो सेक्शन, उसमें यूनिट 1 मैं आपको वर्ड टू वर्ड डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि 8 चैप्टर्स है, 8 प्रोज हैं, उसमें से कोई एक में से आपको सीन पैसेज आएगा, तो आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस स्टोरी वर्ड बाय वर्ड फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन। हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा जैसे मैं आपको प्रॉमिस किया था। सो इसका जो टाइटल है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? एक ज्योतिष होता है, उसका दिन, उसके बारे में हम देखेंगे ये किस बारे में है। सो ये जो लिखा है आर के नारायण ने लिखा है। आपको पता है कि राइटर के बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है सीन पैसेज में, फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं ये थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा, उसके बाद हम स्टोरी को वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे। ये जो स्टोरी है ये आर के नारायण ने लिखा है, आर के नारायण। ही इज वन ऑफ द बेस्ट known novelist among English writers. He is author of 14 novels. 14 novels. He has written some travelogues, some non-fictions, and he wrote his memoir. Memoir होता है आप जब आपकी लाइफ के बारे में लिखते हैं, उसको बोलते हैं memoir. It was titled as My Days. It was written in 1975. He created an imaginary town. उन्होंने बनाया था जिसको उन्होंने नाम दिया था मालगुडी। मालगुडी। इस टाउन में रियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं, रियलिस्टिक इंडियन सेटिंग है, इंडियन कल्चर को उन्होंने बताया है। उनका जो स्टोरीज हैं दे आर ग्राउंडेड इन कंपैशनेट ह्यूमनिज्म। इंसानियत के बारे में, ह्यूमनिज्म के बारे में बहुत वो बात करते हैं, और आपको ह्यूमर भी बहुत मिलेगा उनकी स्टोरीज में, और आप ऑर्डिनरी इंडियन लाइफ के बारे में वो बहुत सारा जो कल्चर है उसके बारे में वो बताते हैं। इसके बाद ही हैज रिटन सम नॉवेल्स, फेमस नॉवेल्स। यहाँ पे वो कुछ नाम दिए हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। कुछ फेमस जो नॉवेल्स हैं उसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स आता है, और द गाइड 1958। अब ये जो नॉवेल है द गाइड, ये बहुत फेमस नॉवेल है उनका, जिसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? इन 1961। ये जो अवार्ड है इट इज द मोस्ट कोवेटेड लिटरेरी ऑनर इन इंडिया। कोवेटेड का मतलब होता है ग्रेटली डिजायर्ड और वांटेड बाय मैनी पीपल। सबका सपना होता है, सब हर एक राइटर का, कि उनको ये अवार्ड मिले, और ये उनको अवार्ड मिला था। आप समझ सकते हो कि द गाइड ये कितना फेमस बुक होगा जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला था इन 1961। उनका जो राइटिंग है इट इज यूनिक एक्चुअली। उसमें आपको ह्यूमर मिलेगा, अनऑफेंडिंग आयरनी। आयरनी का मतलब होता है व्हेन यू हैव कॉन्ट्रडिक्शंस इन रियल लाइफ। करते कुछ हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ हैं, वो उसको मोक करते हैं। रिमेंबर, एक फनी वे में उसको पोर्ट्रे करते हैं विदाउट गेटिंग पीपल ऑफेंडेड। सो ये उनका बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, स्टाइल ऑफ राइटिंग है उनका। सो आप उनको स्टोरीज में आपको इंडियननेस मिलेगा, सिंप्लिसिटी मिलेगा आपको, एंड दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच हैव मेड हिम रियली फेमस। अभी जो आर के नारायण है वो ही टॉक्स अबाउट पेक्यूलियरिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। जो फीचर्स हैं, क्वालिटीज हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स, उसके बारे में बात करते हैं। और उनका जो स्टाइल है ग्रेसफुल है, इट्स मार्क्ड बाय जीनियल ह्यूमर। जीनियल मतलब फ्रेंडली ह्यूमर, एक ऐसा ह्यूमर जिससे आप ऑफेंड नहीं होते हो, आपको बुरा नहीं लगता है, ये उसके बारे में है। एंड एलिगेंस, सिंप्लिसिटी। अभी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय आर के नारायण। अभी ये जो स्टोरी है हम इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। आई विल क्रिटिकली एनालाइज फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन। इसका जो टाइटल है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, मतलब एक ज्योतिष का दिन। अब ज्योतिष क्या करता है? आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताता है। सो देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप रियली इसको एंजॉय करोगे। अभी
फर्स्ट लाइन ऑफ दिस स्टोरी पंक्चुअली। पंक्चुअली मतलब रोजाना, आमतौर पर, एट मिड डे, अराउंड आफ्टरनून, मिड डे। ही ओपन, उसने उसका बैग खोला, स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, उसने उसके जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट है उनको स्प्रेड किया। जैसे एस्ट्रोलॉजर्स नीचे बैठते हैं, एक चटाई बिछाई, उस पर सब उन्होंने फैला दिया। क्या क्या चीजें थी उनके पास? डजन काउरी शेल्स है उनके पास। काउरी शेल्स क्या होते हैं? शेल्स जो सी एनिमल, काउरी का मतलब सी एनिमल, शेल्स आप राइट में देख सकते हो, यहाँ पे एक शंख के तौर पे जो ये चीज दिखाई गई इसको बोलते हैं शेल्स। सो डजन काउरी शेल्स है उनके पास। स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है उनके पास। ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट, एक ऐसा चार्ट है जिसपे कुछ डिजाइन बने हैं, कुछ लिखा है जो मुश्किल है समझना, इसलिए ऑब्सक्योर बोला है, मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक नोटबुक है उनके पास। पेलमिरा, कुछ बंडल्स है पेलमिरा राइटिंग्स के। पेलमिरा राइटिंग होती है जो पाम के ऊपर लिखे जाते हैं। ये राइट में देखो, मैं आपको ये चीज दिखाया हूं, एक विजुअल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हो, ये इसको बोलते हैं पेलमिरा राइटिंग। उनका जो फोरहेड है, जो माथा है, इट इज रेस्प्लेंडेंट, ये चमक रहा है, विथ सेक्रेड ऐश। वहां पे उन्होंने एक पवित्र राख लगाया है और एक सिंदूर लगाया है, टीका लगाया है। वर्मिलियन का मतलब है सिंदूर, रेड कलर का टीका लगा है। आईज स्पार्कल्ड विथ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, उनकी जो आंखें हैं, उसकी जो आंखें हैं वो चमक रही है, विथ एबनॉर्मल, एक अजीब तरह की जो ग्लो है उनकी आंखों में। विच वॉज रियली एन आउटकम, ये रिजल्ट है, ये किस कारण ऐसा हो रहा है, ऑफ ए कॉन्टिन्यूअल सर्चिंग, वो लुक फॉर कस्टमर्स, वो कंटिन्यूअसली कस्टमर्स को सर्च कर रहे हैं, मतलब आंखें रिवॉल्व कर रहे हैं। विच हिज सिंपल क्लाइंट, जो उसके जो बेचारे मासूम जो क्लाइंट्स हैं, जो सिंपल क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, टुक इट टू बी ए प्रोफेटिक, उनको लगा यार क्या प्रोफेटिक लाइट उनकी आंखों में आई है, मगर ये एक्चुअली वो जो लाइट है ये कोई अंतर्यामी लाइट नहीं है, वो सिर्फ कस्टमर्स को ढूंढ रहा है। सो आंखों के मूवमेंट से ऐसा लग रहा है कोई तो अंतर्यामी बाबा है, उनकी आंखों में कोई डिवाइन लाइट आ चुकी है, मगर ये डिवाइन लाइट है, प्रोफेटिक लाइट, डिवाइन लाइट। बट दिस लाइट इज इज इट्स एन एबनॉर्मल लाइट, जो वो कस्टमर्स को ढूंढ रहा है, उस वो ग्लो है, ये कोई अलग से कोई लाइट नहीं है। और लोगों को कंफर्ट फील हुआ, या क्या मतलब अंतर्यामी बाबा है। उनकी आंखों की जो पावर है, पावर ऑफ हिज आईज वाज ग्रेटली एनहांस्ड, इंक्रीज्ड बाय देयर पोजीशन प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स। आंखों की और जो पावर है ये और बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? देखो, ऊपर पेंटेड फोरहेड है, उसने राख लगाया है, और बड़े बड़े विस्कर्स हैं। विस्कर्स का मतलब होते हैं बड़ी बड़ी मूछें, उसके बीच में आंखें हैं, और विस्कर्स स्ट्रीम डाउन इज चीक, बड़े मतलब उसके गालों तक बड़े, वो जो बड़ी बड़ी मूछें हैं उनके बीच में आंख है, टीका लगा है, और राख से उसको पेंट किया उसने फॉरहेड को। आप समझ सकते हो कि कितना भयानक लुक लगेगा। राइटर कहता है इवन हाफ विट्स आई, हाफ विट का मतलब होता है कोई भी फुलिश स्टूपिड पर्सन। अगर कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान, कोई स्टूपिड या फुलिश आदमी भी इस तरह का अगर मेकअप करता है या इस तरह से दिखता है, सो उसकी भी आंखें इसी तरह से चमकेगी जैसे इस एस्ट्रोलॉजर की चमक रही है। टू क्राउन द इफेक्ट, क्राउन का मतलब टू गिव फिनिशिंग टच और परफेक्ट द इंप्रेशन। एक फिनिशिंग टच देने के लिए उसने क्या किया है? ही वॉन्ट, उसने एक लपेटा है सैफरन कलर टर्बन, उसने सैफरन कलर टर्बन उसको बांधा हुआ है अराउंड हिज हेड। दिस कलर स्कीम नेवर फेड, ये जो कलर स्कीम है, सैफरन कलर्ड, वर्मिलियन, सेक्रेड ऐश, ये कभी भी फेल नहीं हुई, हमेशा इसी तरह का वो मेकअप करता है या उसी तरह से वो दिखता है। इट नेवर फेल्ड। पीपल वो अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जैसे बीज, हनी बीज, मधुमक्खियां होती है। टू कॉस्मोस और डहेलिया स्टॉक्स, डहेलिया ये फ्लावर्स होते हैं। स्टॉक का मतलब होता है स्टेम और शूट और ट्रंक, कोई भी झाड़ का जो तना होता है, जो शूट होता है, ट्रंक होता है, जैसे वहां पे हनी बीज अट्रैक्ट होते हैं फूलों के अराउंड, उसी तरह से लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो सच में एकदम भयानक लुक दिखता है, अंतर्यामी लगता है, इसे लोग उसके पास अट्रैक्ट होते हैं, लाइक हनी बीज। ही सेट अंडर द बाउस ऑफ स्प्रेडिंग टेमरिन ट्री, वो कहां बैठता है? वो बैठा है
बाउस का मतलब होता है ब्रांचेस, एक बहुत बड़ा इमली का झाड़ है, टैमरिंड इमली का झाड़, उसके नीचे बैठता है। विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, और विच फ्लैंक्ड, फ्लैंक का मतलब टू बी लोकेटेड और पोजिशनड ऑन बोथ साइड ऑफ द पाथ। तो उनका जो ये जो ट्री है, ये एक सामने से एक से रोड दिखाता है, जिसके दोनों साइड दिखाते हैं, बोथ द साइड्स ऑफ द रोड। शोज, यू कैन से इट शोज अ पाथ, अ रोड रनिंग, जो जा रहा है टाउन हॉल पार्क की तरफ। टाउन हॉल पार्क ये एक जगह है। इट वॉज ए रिमार्केबल, ये बहुत ही रिमार्केबल जगह है, रिमार्केबल प्लेस है इन मैनी वेज, बहुत ही ये स्पेशल जगह है, स्पेशल प्लेस है। सर्जिंग, रशिंग क्राउड, एडवांसिंग क्राउड, जैसे आप देखते हो कोई भी क्राउडेड प्लेस है, जब मार्केट प्लेस है, सर्जिंग क्राउड हाँ वहां पे हमेशा रहता है, रशिंग क्राउड रहता है, पीपल वहां पे बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। सो रशिंग क्राउड, एक बहुत बड़ा क्राउड यहाँ पे। ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, हमेशा यहाँ पे आते जाते रहता है। दिस नैरो रोड, सुबह से शाम तक लोगों की यहाँ पे गर्दी रहती है। यहाँ पे कुछ वैरायटी ऑफ, कुछ टाइप्स के ट्रेड्स हैं, बिजनेसेस हैं, यहाँ पे ऑक्यूपेशंस हैं, जो आप देख सकते हो कौन कौन से हैं। मेडिसिन सेलर है, स्टोलन हार्डवेयर है, जंक जैसे स्क्रैप वाले होते हैं, मैजिशियंस है, कुछ जादूगर्स हैं वहां पे घूमते रहते हैं। और ऑक्शनियर, ऑक्शनर के मतलब होता है जो एक आदमी होता है जो चिल्लाते रहता है। अ पर्सन हु सेल्स थिंग्स टू द हाईएस्ट बिडर बाय कॉलिंग आउट प्राइजेस एंड टेकिंग बिड्स, और बिड कॉलर बोल सकते हैं, जो जोर जोर से ना नीलामी करता है, कपड़े बेचता है। वो क्रिएटेड इनफ दिन, दिन का मतलब होता है शोर, जो उसने बहुत शोर मचाया है यहाँ पे। टू अट्रैक्ट द होल टाउन, ऐसा लगता है कि वो पूरे टाउन को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट टू हिम, उसके आगे इन वोसीफेरसनेस, वोसीफेरस का होता है कि बीइंग लाउड और नॉइजी, बहुत ही जोर से। एक वहां पे वेंडर, वेंडर का मतलब होता है सेलर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट, जैसे पीनट्स होते हैं, मूंगफली, वो वहां पे आया, जोर जोर चिल्लाते हुए आया। और उसके जो वेयर है, उसके जो गुड्स हैं, उसको वो हर बार एक फैंसी नेम देता है। फैंसी का मतलब होता है स्टाइलिश, स्टाइलिश और अट्रैक्टिव नेम देता है हमेशा। कभी उसके वो जो वेयर है, चीजें बेचता है, उनको कभी वो बॉम्बे, कभी कभी बॉम्बे आइसक्रीम कहता है उसको, कभी कभी दिल्ली आमंड के नाम से पुकारता है, कभी कभी राजास दिल्ली कैसी बोलता है, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। वो क्यों उसकी चीजों को हर बार अलग नाम देता है? ताकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट, अगर एक ही चीज का नाम बोलेगा तो शायद लोग नहीं आएंगे, इसलिए वो अलग अलग नाम देता है। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, लोग उसको घेर लेते हैं, मतलब सराउंड कर लेते हैं। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, और एक बड़ा पोर्शन, लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम दिस क्राउड, दिल्ली का मतलब यहाँ पे दिया है वेस्टेड टाइम जस्ट हैंगिंग अराउंड, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। एक बड़ा पोर्शन, देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत से सारे लोग आते हैं। सो कुछ एक लार्ज पोर्शन, लार्ज पार्ट ऑफ दिस पीपल दे दिल्ली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, इसके सामने से गुजरते हैं। एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर, और वो जो उसका जो बिजनेस करता है वो कैसे करता है? बाय द लाइट, बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर। फ्लेयर क्या होता है? सडन बस्ट ऑफ ब्राइट फ्लेम और लाइट ब्लेस, और फिर कहीं दूर से एक रोशनी आ रही है, उससे वो उसका बिजनेस करता है। विच क्रैकल्ड, क्रैकल का मतलब होता है अ काइंड ऑफ पॉपिंग साउंड, जैसे आप अगर आग जलाते हो तो पॉपिंग साउंड्स आते हैं, उसमें से जलने की जो आवाज आती है, स्मोक अप, और जो धुआं निकलता है, वहां से एक फ्लेयर आ रहा है, उससे उसका बिजनेस करता है। कहां से आता है? ग्राउंड नट हीप नियर बाय। हाफ द एंचैनमेंट ऑफ द प्लेस, एंचैनमेंट मतलब होता है मैजिकल इफेक्ट और चार्म। ये जो जगह का जो चार्म है, ये किस चीज से होता है? ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटनिंग। यहाँ पे म्यूनिसिपल लाइटनिंग नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, इसलिए इसका जो चार्म और ज्यादा बढ़ गया। देखो अंधेरा है, वहां पर एक बाबा बैठा है, एक ज्योतिष बैठा है, और एक लाइट आ रहा है, तो आप समझते हैं किस तरह का एकदम सिचुएशन है यहाँ पे। द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स,
और ये जो पूरी जगह है, ये जो जितने भी शॉप लाइट्स हैं वहां से लाइट्स आ रही हैं, उससे ये पूरा जगमगाया हुआ है। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट। पहले गैस लाइट्स होते थे हिसिंग, जैसे कि हिसिंग साउंड आता है जलने का, वैसे सब वहां पे लाइट्स हैं। है नेक्ड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, और जो पोल्स है, जो खंबे हैं, उसके ऊपर कुछ ये नेक्ड फ्लेयर्स जो लाइट फ्लैश हो रही है। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प, कुछ ओल्ड साइकिल लैम्प्स हैं, वो भी उनकी लाइट ये सब पोल्स पे सब जगह पड़ रही है। लाइक द एस्ट्रोलॉजर मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, और एस्ट्रोलॉजर है ये मैनेज कर रहा है, ये उसका बिजनेस कर रहा है विदाउट हिज ओन लाइट। लाइक सम पीपल, लोगों के पास खुद के वहां पे लाइट्स नहीं है, इसके पास भी कोई लाइट नहीं है, ये दूसरे जो लाइट्स हैं जो बाहर से आ रही हैं उनसे वो उसका बिजनेस करे। अंधेरा है तो उसको लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो उसका खुद का कोई लाइट नहीं है, वो दूसरे लाइट यूज कर रहा है। किस तरह की लाइट है यहाँ पे राइटर डिस्क्राइब करते हैं। इट वॉज ए बिविल्डरिंग वेरी कंफ्यूजिंग, कहां से आ रहे किसी को पता नहीं। क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेस एंड मूविंग, क्रिस क्रॉस का मतलब होता है मैनी लाइन्स क्रॉसिंग ओवर ईच अदर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसे आड़ी टेढ़ी लाइन्स यहाँ वहां से आ रही है और वहां पे ये बैठा है। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर, ये जो एटमॉस्फेयर, जो जगह है और ये जो एम्बियंस है, उसको ये सूट कर रहा है। फॉर द सिंपल रीजन ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन हिज लाइफ। फॉर द सिंपल रीजन, राइटर कहते हैं उसका एक सिंपल रीजन है, उसका कोई इंटेंशन नहीं था एस्ट्रोलॉजर बनने का। He knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself in next minute. देखो यहाँ पे एक राइटर ने आयरनी यूज किया है। आर के नारायण बोलते हैं उसको उसकी खुद की लाइफ के बारे में पता नहीं था कि नेक्स्ट मोमेंट उसकी लाइफ में क्या होगा देन अदर पीपल। वो लोगों को वहां पे बैठ के ऐसे ही, मतलब उसको इरादा ही नहीं था एस्ट्रोलॉजर बनने का, उसको कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी, कोई भी एक्सपर्टीज नहीं थी उसकी इस फील्ड में। ही वॉज एज मच एज स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, और वो जो स्टार्स के लिए इतना वो अजनबी था जितना कि उसके इनोसेंट कस्टमर्स, कोई इसको कोई जानकारी नहीं थी। येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, मतलब जब भी वो कुछ चीजें बोलता था ये लोग उससे खुश होते थे और सरप्राइज होते थे। दैट वॉज मोर ऑफ ए मैटर ऑफ स्टडी, और ये जो इट वॉज बिकॉज ऑफ अ मैटर ऑफ स्टडी, उसका एक थोड़ा सा स्टडी था, इसमें प्रैक्टिस कर रहा था वो बहुत दिनों से। श्रूड गैस वर्क, श्रूड का मतलब होता है ही वॉज वेरी क्लेवर एट जजिंग, सी जज करता था वो लोगों को और उसके बाद वो उनको उनका फ्यूचर बताता था, इसमें वो बहुत होशियार था। मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस, श्रूड गैस वर्क। All the same, it was as much as an honest man's labor as any other. He deserved the wages he carried home at the end of day. राइटर कहते हैं कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ही वॉज डूइंग ऑनेस्ट लेबर, ऑनेस्टली वो काम कर रहा था, लेबर मतलब हार्ड वर्क कर रहा था, और उसके लिए वो डिजर्व करता था क्योंकि मेहनत तो थी उसकी, सुबह से शाम तक बैठता था। उसकी जो वेज का मतलब होता है द मनी विच यू गेट ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस। सो रोजाना जो भी उसको पैसा मिलता था वो डिजर्व करता था क्योंकि वो हार्ड वर्क करता था। He had left his village without any previous thought और प्लान, उसने उसका जो गांव छोड़ा था विदाउट एनी प्रीवियस मीन्स प्रायर थॉट, उसके दिमाग में कोई ऐसा थॉट नहीं था कि वो क्या करेगा जब उसने वो गांव छोड़ के यहाँ पे आया। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोरफादर। राइटर कहते हैं अगर वो उसके गांव में ही रहता, वो उसके फोरफादर का जो काम था वो कंटिन्यू किया होता। फोरफादर्स का मतलब होता है जैसे ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल दैट, नेमली टिलिंग द लैंड। टिलिंग का मतलब होता है व्हेन यू प्रिपेयर और कल्टीवेट द लैंड, खेती किया होता, वहां पे रहता, लिविंग वहां पर रहा होता, मैरिंग शादी किया होता। और राइपनिंग इन इज कॉर्न फील्ड, राइपनिंग ही वुड हैव ग्रोन, वो वहां पे ग्रो किया होता। कॉर्न फील्ड, यहाँ पे इसके दो मीनिंग, राइपनिंग का मतलब खुद वहां पे ग्रो, मतलब वहीं पे कुछ करियर बनाया होता। एंड एंसेस्ट्रल होम, उसका जो एंसेस्ट्रल होम है, जो फोर फादर्स का होम है, जहां पे एक्चुअली आप रहते हैं, उसको बोलते हैं आपका जो नेटिव प्लेस है, जहां पे आपका घर है, उसको एंसेस्ट्रल होम बोलते हैं। आपके बाप दादा का घर, वहां पे रहा होता, खेती किया होता, शादी किया होता,
और कॉर्नफील्ड में काम किया होता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, बट ऐसा नहीं हुआ। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसको गांव छोड़ना पड़ा बगैर किसी को बोले। ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, और उसने आराम नहीं किया जब तक वो बहुत दूर आ गया। कपल ऑफ 100 माइल्स, 100 माइल्स आ गया उसका गांव छोड़कर, किसी को बोला नहीं। टू ए विलेजर इट इज अ ग्रेट डील, और ये गांव वाले के लिए एक बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी डील है। एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन, जब गांव छोड़कर कहीं और आ जाना 100 माइल्स, ये बहुत बड़ी बात है राइटर बोलते हैं। और उसके लिए ऐसा जैसे कि वो एक ओशन पार करके आया, दोनों उसके और गांव के बीच में एक बड़ा ओशन फ्लो हो रहा है। ओशन का मतलब समंदर है, इतना दूर आ गया। अभी वो उसका बिजनेस कैसे करता है, राइटर कहते हैं ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल, वर्किंग प्रैक्टिकल एनालिसिस है उसको लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे मैरिज है, शादी है, कि मनी, टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, टेंगल्स मींस जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन टाइज, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको शादी में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, मनी मैटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको वर्किंग एनालिसिस है, प्रैक्टिकल एनालिसिस है, मतलब उसको एक्सपीरियंस है, ये सब मालूमात मिल गई है, उसको प्रैक्टिस हो गई है। लॉन्ग प्रैक्टिस, उसकी जो लंबी प्रैक्टिस है, इट हैज शार्पेंड हिज परसेप्शन, उसका जो परसेप्शन है, परसेप्शन मतलब जब आप कोई चीज के बारे में मीनिंगफुली सोचते हो, ये शार्प हो गया है ये सब काम कर करके। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, 5 मिनट में उसको मालूम पड़ जाता है कि क्या गलत है। और जब कोई भी क्लाइंट उसके पास आता है, विद इन 5 मिनट्स उसको समझ में आ जाता है कि क्या गलत है, क्या गलत। ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन, उसने कितना चार्ज किया, 3 पाइस पर क्वेश्चन। पाई इट्स इन इंडियन करेंसी, पर क्वेश्चन, यस, बहुत कम है। बोलते ना पाई पाई जोड़ के मैंने ये घर बनाया, वो पाई वो ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन। नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर इट इज स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, और वो पहले अपना मुंह नहीं खोलता है जब तक सामने वाला कम से कम 10 मिनट बात नहीं करता है, तब तक अपना मुंह नहीं खोलता है। उसका क्या रीजन है, विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, जिससे उसको इनफ स्टफ, इनफ सफिशिएंट स्टफ, इंफॉर्मेशन, आइडियाज मिल जाते हैं वो पर्सन के बारे में, और उसके वो डजन क्वेश्चन, आंसर्स और एडवाइसेस उसके दिमाग में वो बना लेता है। When he told the person before him gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts. And how does he do that? वो क्लाइंट का हाथ जो पाम है, हाथ उस पे गेज करता है, गेज मतलब when you look steadily, उसको ध्यान से देखता है और बोलता है in many ways you are not getting the fullest result for your effort. आपका जो भी मेहनत कर रहे हो, आपको उसका पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये तो ऑब्वियस बात है ना, आप जब काम करते हो सभी को सक्सेस नहीं मिलती। वो ये जब बोलता है 9 आउट ऑफ 10 वर डिस्पोज्ड, 9 आउट ऑफ 10 में से 9 लोग दे वर डिस्पोज्ड। डिस्पोज्ड का मतलब अग्री, रिमेंबर, दे अग्री विद हिम, दे आर इंक्लाइंड टू अग्री, दे इंक्लाइंड, वो तैयार हो जाते हैं, अग्री हो जाते हैं, ये बात। और ही क्वेश्चन, और वो पूछता है, उनको क्वेश्चन करता है, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे घर में कोई औरत है, मे बी डिस्टेंट, नॉट क्लोज, दूर की, डिस्टेंट मीन्स नॉट क्लोजली रिलेटेड, रिलेटिव, हु इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, जो आपसे अच्छा बिहेव नहीं करती है। मैं ऊपर मीनिंग दिया हूं, यू कैन सी, someone who doesn't have good feelings or good will towards you, कोई औरत है जो आपके लिए अच्छी फीलिंग तो नहीं रखती है। और वो पूछता है, he gave an analysis of, कभी कभी वो एक कैरेक्टर एनालिसिस करता है, जो कस्टमर्स उसके पास आते हैं उनको कभी कभी बोलता है, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, आपके जो भी परेशानी आपकी जिंदगी में, ये आपके नेचर की वजह से है, आपके नेचर की। ये तो देखो सही बात है, सच्ची बात है, हम जो भी काम करते हैं वो हमारे नेचर की वजह, हम अगर सुस्त हैं तो हम कामयाब नहीं होंगे। तो ये चीज लोगों को बोलता है, ये तो कॉमन चीजें हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज, बोलते हैं आपके नेचर की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज, मतलब जो सैटर्न है, जो ये सैटर्न, ये बहुत ही बुरी तरीके से प्लेस हुआ है आपकी राशि में।
इसकी वजह से ये आपको सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यू हैव एन इम्प्यूटस नेचर। इम्प्यूटस का मतलब होता है आप जब भी कोई काम गड़बड़ में करते हो विदाउट थिंकिंग, इम्प्यूटस और इम्पल्सिव, सो आप बहुत ही गड़बड़ में काम करते हो और आपका जो रफ एक्सटीरियर है, आपका बहुत रफ हार्श हो, आपका बहुत जो रफ एक्सटीरियर है, आपका जो यू आर वेरी टफ, मतलब आप लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हो। दिस इंडियर्ड हिम, इससे लोग उसको बहुत पसंद करने लगे। इंडियर का मतलब मेक लाइकेबल, वो लोगों की नजरों में बहुत पसंद किया जाने लगा। टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। और हमारे में से एकदम कॉमन आदमी भी ये मतलब पसंद करेगा सोचने के लिए कि ही हैज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। फॉरबिडिंग मीन्स अ वेरी टफ, अनअप्रोचेबल आउटर अपीयरेंस। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि उसकी बातों से, नो, ही सेज दैट, आई विल रीड इट आउट, दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि हमारे में से अच्छे से अच्छा इंसान ये सोचेगा सच में कि मेरा एक फॉरबिडिंग एक्सटीरियर है, अनफ्रेंडली, टफ अपीयरेंस है। उसकी बातों से ऐसा लगेगा जैसे वो आपके नेचर के बारे में बताता है। सो जो अगला जो पैराग्राफ है इसमें आर के नारायण बताते हैं, द नट्स वेंडर ब्ल्यू आउट हिज फ्लेयर। नट्स वेंडर जो है, जो नट्स बेचता है, उसने उसका जो फ्लेयर है, लाइट, उसको ब्ल्यू कर दिया। ब्ल्यू आउट मतलब बुझा दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया। रोज टू गो, घर जाने के लिए वो खड़ा हो गया। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। और ये एक सिग्नल था एस्ट्रोलॉजर के लिए कि उसको भी अभी घर जाना था, क्योंकि देखो नट्स वेंडर की लाइट वो यूज कर रहा था, वो जब लाइट ब्लो आउट किया उसने, मतलब लाइट बंद बुझा दिया, तो उसको ऐसा लगा कि ऐसा भी मुझे भी घर जाना है। ही बंडल अप मतलब उसके जो सामान है उसको पैक करना। इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, उसको उसने अंधेरे में छोड़ दिया, एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल शैफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच्ड द ग्राउंड बिफोर हिम। सो वो भी निकलने के लिए खड़ा हुआ, मगर वहां से एक्चुअली एक लाइट, वो अंधेरे में उसके चारों तरफ अंधेरा हो गया, जैसे नट्स वेंडर ने लाइट बंद किया, मगर एक शाफ्ट, लाइट की किरण आ रही थी, ग्रीन लाइट की, बहुत दूर से। स्ट्रेट इन मीन्स एक्सीडेंटली, व्हेन समथिंग कम्स एक्सीडेंटली, अचानक और अनएक्सपेक्टेडली एक लाइट बहुत दूर से आ रही थी। वो छोटी लाइट आ रही थी, थोड़ी सी लाइट, बाकी सब लाइटें बंद हो गई थी। He picked up his cowrie, उसने उसके काउरी शेल्स को उठाया और पैराफेरनेलिया, पैराफेरनेलिया का मतलब होता है जो आर्टिकल्स आप यूज करते हो कोई प्रोफेशन के लिए, वो सब जो उसके जो पैराफेरनेलियाज है, जैसे मिस्टिक चार्ट है, काउरी शेल्स है, उसने सबको पैक किया, उठाया। वॉज पुटिंग देम इनटू, वो उसके उनको बैग में रखने लगा वहां से, मतलब वहां से घर जाने के लिए। When the green shaft of light was blotted out, so वहां से जो ग्रीन शैफ्ट, जो एक ग्रीन लाइट आ रही थी, when it was blotted out, even when it was blown out, उसको भी जब थोड़ी वो बुझ गई, ब्लर हो गई, वो खड़ा हुआ, सामान पूरे बैग में रख लिया। उसने ही लुक्ड अप, उसने देखा, ऊपर देखा, सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम। सडनली उसने जैसे ऊपर देखा, अंधेरा हो गया था, उसके सामने एक आदमी खड़ा था। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट, उसको समझ में आ गया कोई तो क्लाइंट, मतलब कोई तो क्लाइंट आया है, कोई तो कस्टमर आया है। एंड सेड, और उसने बोला, यू लुक सो केयर वॉन, आप बहुत परेशान लग रहे हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी। उसने बोला, आप मेरे साथ बैठो, कुछ बात करो, आपको अच्छा लगेगा, आप बहुत परेशान लग रहे हो। द अदर ग्रम्बल्ड, वो गुस्सा आया। सम रिप्लाई वेगली, उसने, ग्रम्बल का मतलब व्हेन यू स्पीक एंग्रीली और इन लो वॉइस। सम वेग रिप्लाई वेगली, उसने वेगली मतलब उसको समझ में नहीं आया, उसने कुछ तो ऐसे ग्रम्बल किया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, उसने, एस्ट्रोलॉजर ने उसको जोर दिया, आइए प्लीज, आप मेरे पास आइए, आपका कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइए। वेयर अपॉन द अदर थर्स्ट हिज पाम अंडर हिज नोज एंड सेइंग, उसने उसका जो पाम है उसके जो नोज है वहां पे थर्स्ट किया। थर्स्ट मतलब उसको वहां पे फोर्सिबली उसको दिखाया और उसको बोला, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तू अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष बोलता है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, एस्ट्रोलॉजर को थोड़ा चैलेंज लगा, यार शायद ये मुझे चैलेंज करने आया है। एंड सेड, उसने बोला, सेड,
टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट। उसने क्या किया, उसका जो क्लाइंट आया था उसका पाम हाथ में पकड़ा, उसको टिल्ट किया। टिल्ट का मतलब थोड़ा सा स्लांट किया, बेंड किया, और उसको देखने लगा इन ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट, जो छोटी सी ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट आ रही थी। और वो बोला योर, आपका जो नेचर है वो भड़क गया। जो क्लाइंट आया था उसने बोला ओ स्टॉप दैट, मत बोलो ये सब। अदर सेड टेल मी समथिंग वर्थ, कुछ मुझे काम की चीज बोलो, ये नेचर वगैरह मुझे ये सब मत बोलो। आर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, मेरा हमारा जो फ्रेंड है मतलब ये एस्ट्रोलॉजर, ही फेल्ट पिक्ड मींस इरिटेटेड एंड नॉइड, उसको गुस्सा आ गया। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन एंड व्हाट यू गेट ought to be good enough for your money। उसने क्या बोला, आई चार्ज, एस्ट्रोलॉजर, मैं सिर्फ 3 पाइस पर क्वेश्चन चार्ज करता हूं, एंड व्हाट यू गेट ought to be good enough for your money, और आपको जो चाहिए ये आपके पैसे के हिसाब से होना चाहिए। एंड दिस द अदर withdrew his arm, took out an anna, उसने क्या किया, ठीक है आपको पैसा चाहिए, उसने उसका हाथ विथड्रॉ किया, वापस से ले लिया, और टुक आउट, उसने उसके पॉकेट से एक एना निकाला, एना, प्लंग इट, और उसको फेंका उसकी तरफ, सेइंग, उसको बोला आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट एना टू मी विद इंटरेस्ट। उसने बोला मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछना है। इफ आई प्रूव यू आर, अगर मैंने आपको प्रूव कर दिया कि यू आर ब्लफिंग, ब्लफिंग मीन्स यू आर चीटिंग, यू मस्ट रिटर्न, आपको रिटर्न दैट एना टू मी विद इंटरेस्ट। मैं आपको जो एना दूंगा, जो आपने मुझे मांगा है, मैं ये आपको दूंगा, मगर अगर मैं प्रूव करता हूं कि आप मुझे चीट कर रहे हो, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर्ली नहीं दोगे, तो मैं वो एना वसूल करूंगा विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ वसूल करूंगा। इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज। एस्ट्रोलॉजर बोलता है अगर मेरे आंसर सेटिस्फैक्ट्री रहे, अगर आप सेटिस्फाई हो गए, क्या आप मुझे 5 रुपए दोगे? उसे मैं नहीं दूंगा, नो। और विल यू गिव मी 8, एटलीस्ट 8 एनास तो कम से कम दोगे? उसे ऑल राइट, वो बात मान गया, ठीक है। प्रोवाइडेड, शर्त क्या है, यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग। प्रोवाइडेड, शर्त यह अगर आपने मुझे गलत आंसर दिया आप मुझे डबल दोगे, मतलब 8 का 16 दोगे, 16 एनास दोगे। प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच एज इफ यू आर रॉन्ग, दैट द एस्ट्रोलॉजर, अगर आप गलत हो यू विल गिव मी 16 एनास ट्वाइस। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड, ये पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, डील, ये दोनों के बीच में डील हो गई। आफ्टर लिटिल फर्दर कुछ आर्ग्यूमेंट, मतलब बार्गेन आर्ग्यूमेंट होने के बाद, द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन, उसने थोड़ा ऐसा एक्टिंग किया, उसने आसमान में देख के कुछ ऐसा प्रे किया, प्रार्थना किया। एज द अदर लिट अ चरूट, चरूट का मतलब होता है, देखो यहाँ पे मैंने इमेज दिया है, सिगरेट होता है, सिगरेट, जैसे उसने दूसरे ने सिगरेट निकाल के जलाया, इसने थोड़ा सा प्रेयर करने की एक्टिंग किया, जैसे बोलते हैं एब्रा का डाबरा, ऐसे। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, जैसे ही एस्ट्रोलॉजर, उसने जैसे ही वो सिगरेट जलाने के लिए मैच, जो माचिस जलाया, सो उसने उसको एक पार्शियल साइट, मतलब उसका जो चेहरे को एकदम, ग्लिम्स का मतलब होता है अचानक देखना, किसी चीज को देखना, ग्लिम्स, शॉर्ट साइट, अ मोमेंटरी साइट। तो अचानक उसको उसका चेहरा दिख गया, जो आदमी उसके पास आया था, क्लाइंट आया था। देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, हुट का मतलब होता है हॉर्न का आवाज। सो देयर वॉज अ पॉज, वहां पे कुछ थोड़ा सा पॉज था, रुकावट थी। एज द कार्स हूटेड ऑन द रोड, जो कार्स थे, जो व्हीकल्स थे, दे वर मेकिंग नॉइज ऑन द रोड। जुटका ड्राइवर swore at their horses, स्वेयर का मतलब होता है कर्स, येल, स्कोल्ड, और उनके जो हॉर्सेस थे, जो जुटका ड्राइवर्स थे, जो वैगन्स थे, जैसे हॉर्स कार्ट्स होते हैं, उसके वो उनके घोड़ों को चिल्ला रहे थे, थोड़ी आवाज आ रही थी। एंड द बैबल ऑफ द क्राउड, क्राउड में बहुत शोर था। एजिटेटेड, इससे परेशान हो गया, सॉरी, एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, जो साइलेंस था, ये सब चीजों से ये थोड़ा सा वहां का माहौल डिस्टर्ब हो गया। द अदर सेट डाउन, वो बैठा, सकिंग हिज चैरुट, वो उसका जो सिगरेट सक कर रहा था, पी रहा था, पफ आउट, और बाहर धुआं निकाल रहा था। सेट देयर रथलेस, रथलेसली मीन्स विदाउट पीटी, मर्सी और कंपैशन, और वो बैठा बगैर कोई मतलब दया दिखाते हुए एस्ट्रोलॉजर के ऊपर, वहां आराम से बैठा,
उसने सोच लिया था कि मैं आज इसको सबक सिखाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, बट एस्ट्रोलॉजर को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, यार कुछ तो मतलब प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा मतलब अनईजी लग रहा था। तो उसने क्या बोला एस्ट्रोलॉजर ने, हियर टेक यू एना, ले अपना एना वापस ले ले। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंज, मैं ये चैलेंज का आदी नहीं हूं, मुझे ये सब चैलेंज की आदत नहीं है। इट इज लेट फॉर मी टुडे, और अभी मुझे लेट हो गया, मुझे घर जाना है। ही मेड प्रेपरेशंस टू बंडल, उसने तैयारी की, बंडल अप मतलब पैक, उसकी चीजें को पैक करने की तैयारी की। द अदर हेल्ड इज रेस्ट एंड सेड, उसने उसका हाथ पकड़ लिया, जो आदमी आया था उसने उसका हाथ पकड़ा। उसने बोला यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब इससे आप बाहर नहीं आ सकते, मैं आपको अभी छोड़ूंगा नहीं। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पास, मैं वहां से गुजर रहा था, आपने मुझे यहां पे बुलाया जबरदस्ती। यू ड्रैग्ड मी, यू पुल्ड मी हियर, आपने मुझे बुलाया, मैं वहां से जा रहा था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट। सो एस्ट्रोलॉजर क्या हुआ, शिवर, कांपने लगा, इन हिज ग्रिप एंड हिज वॉइस, उसकी जो आवाज है वो कांपने लगी, और ही बिकेम फेंट, वो थोड़ा सा बेहोश हो गया, गीडी हो गया। उसने बोला लीव मी टुडे, मुझे आज छोड़ दे। आई विल स्पीक टू यू, मैं कल तुझसे बात करूंगा, आज मुझे छोड़ दे। अदर थर्स्ट हिज पाम, उसने उसके जो पाम है उसको पुश किया, शो का मतलब जोर से धक्का दिया उसके चेहरे पर, और बोला चैलेंज इज चैलेंज, देख चैलेंज चैलेंज होता है, गो ऑन। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद थ्रोट ड्राइंग अप, एस्ट्रोलॉजर शुरू किया, उसका चेहरा अभी गला सूखने लगा। देर इज, उसने बोला देर इज अ वुमेन, आपकी लाइफ में एक वुमेन है, जैसे वो सबको बोलता है, सबको मतलब बेवकूफ बनाता है, वैसे उसने शुरू किया दैट देर इज अ वुमेन इन योर लाइफ, ऐसा वो बोलने लगा। तो जो सामने वाला आदमी था, जो क्लाइंट उसके पास जो आया था, भी जो आदमी उसको चैलेंज किया, उसने बोला स्टॉप, मत बोलो सब, आई डोंट वांट ऑल दैट, मुझे ये सब नहीं चाहिए। शैल आई सक्सीड इन माय प्रेजेंट सर्च और नॉट, मुझे बोलो कि जो मेरा जो प्रेजेंट जो मैं ढूंढ रहा हूं, क्या मैं उसमें कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे इसका जवाब दे, मुझे बाकी फालतू कुछ बात मत कर, ये मुझे आंसर बोल और चला जा। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू गो डिसगॉर्ज ऑल योर पॉइंट्स, अगर तूने मुझे ये सब नहीं बताया, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। टिल यू डिसगॉर्ज, जब तक तू मुझे, जितने तेरे पास ये कॉइन है, ये डिसगॉर्ज मतलब सरेंडर नहीं करता, मुझे ये सब तेरे कॉइन नहीं देता, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड, उसने थोड़ा सॉफ्टली बोल, मटर का मतलब विस्पर, सॉफ्टली कुछ मंत्र पढ़ने का एक्टिंग किया। इनकेंटेशंस का मतलब होता है मैजिकल वर्ड, जैसे कुछ मंत्र वगैरह होता है, वो पढ़ने की कोशिश किया। उसने बोला ऑल राइट आई विल स्पीक, या मैं आपसे बात करूंगा, डोंट डोंट वरी, यस बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग। उसने बोला यस, मैं आपको बताऊंगा, बट विल यू गिव मी, क्या आप मुझे 1 रुपया दोगे, अगर मैं आपको जो बोलता हूं आपको वो कन्विंसिंग लगा, क्या आप मुझे 1 रुपया दोगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन, नहीं तो मैं मेरा मुंह नहीं खोलूंगा, मुझे 1 रुपया चाहिए। एंड यू मे डू वॉट यू, तुझे जो करना है कर, मैं मुंह खोलूंगा नहीं, मुझे 1 रुपया देगा तो मैं तुझे बताऊंगा। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग का मतलब होता है बार्गेनिंग, एक थोड़ा बार्गेनिंग होने के बाद द अदर अग्रीड, दूसरा अग्री हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वर लेफ्ट फुटेड, एम आई राइट, एस्ट्रोलॉजर ने उसको बोला क्या तू एक बार मरने वाला था, एम आई राइट, ओ टेल मी मोर, यस और बोल, उसने बोला अ नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एक बार एक छुरी तेरे एक बार एक जो नाइफ थी तेरे पास से गुजरी थी और तू मरने वाला था। उसने बोला गुड फेलो, यस नाइस। ही बेयर्ड, उसने उसका जो चेस्ट है, उसने ऐसे उसका बटन खोला, बेयर मतलब उसको अपना ओपन किया, टू शो द स्कार, स्कार दिखाया, स्कार का मतलब होता है इंजरी, उसका जख्म, वुंड दिखाया उसको। व्हाट एल्स, और क्या। एंड यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एक बार, एंड यू वर पुश्ड इनटू अ वेल, और तुझे कुएं में धक्का दे दिया था, एंड यू वर लेफ्ट, और तू मरने वाला था। I should have been dead if some passer-by had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by the enthusiasm. So उसको जो वो आदमी था, उसने बोला yes, मैं मर जाता था अगर वहां से कोई पासर बाई का मतलब होता है पेडिस्ट्रियन, मतलब जो लोग रोड पे चलते हैं, पैदल चलने वाले, वो आदमी मुझे ना देखता। पीप का मतलब होता है लुक क्विकली, अगर वहां से कोई आदमी मुझे ना देखता और मुझे ना बचाता, शायद मैं मर गया होता। एंड ही was overwhelmed का मतलब होता है when you are very happy, when you are overcome by emotions or stress, remember, so he बहुत ज्यादा खुश, overwhelmed हो गया।
He asked, when shall I get at him? Clenching his fist. उसने बोला, यस मुझे वो आदमी कहाँ मिलेगा? क्लेंचिंग मतलब उसकी जो मोटी उसको दबाते, उसने बोला वो आदमी मुझे कहाँ मिलेगा? इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले जन्म में मिलेगा, उसने बोला एस्ट्रोलॉजर ने. ही डाइड 4 months ago in a far off town. वो 4 महीने पहले एक बहुत दूर के टाउन में मर गया. यू विल नेवर सी हिम, वो तुझे अभी नहीं मिलेगा. अदर ग्रोन्ड एंड हियरिंग इट. ग्रोन का मतलब होता है मेक लो मोनफुल साउंड. वो थोड़ा सा मतलब मोनफुल, ऐसे मोनफुल होते हुए बोला. एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड. एस्ट्रोलॉजर अभी और कुछ बोलने लगा. उसने बोला गुरु नायक. गुरु नायक बोला एस्ट्रोलॉजर ने. सो वो आदमी बोला यू नो माई नेम, क्या तुझे मेरा नाम मालूम है? अदर सेड टेकन अबैक. टेकन अबैक का मतलब होता है बीइंग सरप्राइज्ड और डिसकॉन्सर्टेड. वो एकदम हैरान हो गया. उसने बोला यू नो माई नेम, क्या तुझे मेरा नाम मालूम है? यस आई नो ऑल अदर थिंग, मुझे बहुत कुछ मालूम है. उसने बोला ऑल अदर थिंग्स. गुरु नायक लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से. उसने बोला ध्यान से सुन, मैं जो तुझे बोल रहा हूं. योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ इट्स टाउन. तेरा जो गांव है यहां से 2 दिन की डिस्टेंस पे है, नॉर्थ में है. टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन. एक अगली ट्रेन पकड़ो, यहां से चला जा. आई सी वंस मोर ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ. मैं वापस से तेरी लाइफ को खतरा देख रहा हूं, यहां से घर चला जा. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. उसने एक sacred ash राख उठाया, उसका पिंच लिया और उसको दिया. क्या बोला? ये तेरे फोरहेड पे रब कर ले, आपके माथे पे रब कर ले और घर चला जा. नेवर ट्रेवल साउथवर्ड. ये साउथ में वापस मत आ अगेन. यू विल लीव 200 years. तू 100 साल जिएगा. साउथ में वापस मत आ. अभी जहां पे आया है नॉर्थ में तेरे घर चला जा, वापस मत आ. तू 100 साल जिएगा. तो वाई शुड आई लीव होम अगेन? अदर सेड रिफ्लेक्टिवली. ही सेज मैं वापस घर क्यों छोड़ूंगा? उसने सोच के थोड़ा सोचा ऐसे. आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम. मैं यहाँ पे, मैं यो क्या घर से आने की बात होती ही नहीं. मैं यहाँ पे क्यों आया? मैं क्यों आया? क्योंकि मैं वो जो इंसान ने मुझे मारने की कोशिश किया था, मैं उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था. एंड टू चोक हिम मतलब उसका गला दबा के मार, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको चोक हिम आउट टू डेथ. मैं उसलिए यहाँ पे आया था. He shook his head regretfully. और रिग्रेट मतलब पछतावा होता है कि कोई इंसान आपको नहीं मिलता है, आप उसको ढूंढ रहे हो. ऐसे थोड़ा पछतावे से उसने बोला he has escaped my hands. वो मेरे हाथों से बच गया. I hope at least he died as he deserved. I hope, मुझे उम्मीद है कि वो मतलब ऐसी मौत मारा जो वो डिजर्व करता था. एस्ट्रोजर ने बोला yes, he was crushed under लॉरी. वो एक लॉरी के अंडर आके कुचला गया, मतलब ट्रक के नीचे आके मारा गया. अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड. ग्रेटिफाइड का मतलब होता है सेटिस्फाइड और प्लीज्ड. वो बहुत खुश हुआ ये सुनकर. अरे वेरी गुड. वो आदमी जो मुझे मारना चाहता था, वो छुरी से जो मुझे स्टैप किया था और कुएं में धक्का दे दिया था, मैं जिसको ढूंढने के लिए आया, वो इतनी बुरी मौत मारा तो वो बहुत खुश हुआ. द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स, पुट देम इनटू हिज बैग. अब ये जो प्लेस है ये डेजर्टेड हो गया. वॉज डेजर्टेड मीन्स इट एम्प्टी हो गया. देयर वॉज नो वन देयर. एस्ट्रोलॉजर ने आपके उसके जो आर्टिकल, जो सामान है, वो सामान उसके बैग में रखा. द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट, जो ग्रीन जो हल्की हल्की लाइट आ रही थी वो भी अभी चली गई. लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस. वापस से अंधेरा हो गया, साइलेंस हो गया. एस्ट्रोलॉजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट. और एस्ट्रोलॉजर नाइट में डिसअपियर हो गया, अंधेरे में मतलब कहीं चला गया. आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, सॉरी जो स्ट्रेंजर है, ही डिसअपियर्ड. कुछ कॉइन्स देने के बाद एस्ट्रोलॉजर को वहां से वो डिसअपियर मतलब चला गया. इट वॉज नियरली मिडनाइट. और लगभग एक आधी रात हो गई. व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जैसे वो घर पे पहुंचा, उसकी वाइफ हिज वाइफ वाज वेटिंग फॉर, उसकी वाइफ एट द डोर पे उसकी वाइफ उसकी वेट कर रही थी. शी डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन. उसको एक पूछा, मतलब क्या पूछा? ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड काउंट. वन मैन गेव ऑल दैट. उसकी वाइफ डोर पे रुकी थी. उसने उसको पूछा, मतलब वाई आर यू सो लेट? ही फ्लंग, उसने कॉइन फेंका उसकी वाइफ की तरफ और बोला ये काउंट करो, इनको गिनो. एक आदमी ने मुझे ये सब कॉइन्स दिया है. ही सेड 12.5 एना, मतलब 12.5 एनास. शी सेड काउंटिंग. शी वॉज ओवरजॉयड. बहुत खुश हो गई, यार इतना ज्यादा पैसा लेके आया. आई कैन बाय सम जैगरी. जैगरी मतलब गुड़. मैं कुछ गुड़ खरीदूंगी. एंड कोकोनट टुमारो.
द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज, मतलब हमारा बच्चा बहुत दिन से मिठाई मांग रहा है, तो मैं कल कुछ जैगरी और कोकोनट लेके आऊंगी, उस समय मिठाई, आई विल प्रिपेयर नाइस स्टफ फॉर हर, मैं मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छा स्टफ बनाऊंगी, स्वीट्स बनाऊंगी, इतना ज्यादा पैसा लेके आए, शी इज वेरी हैप्पी। नाउ ही सेज द स्वाइन हैज चीटेड मी, स्वाइन का मतलब होता है अ मीन, डिसऑनेस्ट और अनप्लेजेंट पर्सन, अनप्लेजेंट। सो वो जो डिसऑनेस्ट आदमी था उसने मुझे चीट किया, ऐसा बोलता है एस्ट्रोलॉजर, वो स्ट्रेंजर के बारे में सोचते हुए। उसने मुझे, ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, उसने प्रॉमिस किया था 1 रुपया देगा, सेड एस्ट्रोलॉजर। शी लुक्ड अप एट हिम, सो उसने उसको देखा, यू लुक वरीड, व्हाट इज रॉन्ग, आप बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? ही सेड नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नो प्रॉब्लम। आफ्टर डिनर, डिनर होने के बाद, रात का खाना होने के बाद, सिटिंग ऑन ए प्योल, प्योल का मतलब होता है चारपाई, देखो ये यहाँ पे मैं आपको ये इमेज दिखाया, चारपाई। सो प्योल, ही सेड, ही टोल्ड हर, उसने वाइफ को बोला, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, क्या तुझे पता है आज मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, मैं सोचा करता था कि ऑल दीज ईयर्स की मैंने किसी का मर्डर किया है, कि मेरे हाथ जो खून से सने हुए हैं, मैंने किसी को मारा है। दैट वॉज द रीजन वाई आई रेन अवे फ्रॉम होम, यही रीजन था कि मैं घर से भाग के यहाँ पर आया। जैसे कि आपने देखा था पहले, आर के नारायण ने बताया कि ये आदमी का कोई इंटेंशन नहीं था एस्ट्रोलॉजर बनने का, वो घर से भाग के आया था किसी को बगैर किसी को बताए। सो यही रीजन था भाग के आने का, कि उसको ऐसा लगता था, ही थॉट ही हैड द ब्लड ऑफ ए मैन, कि एक आदमी का उसने खून किया था, इसलिए वो वहां से भाग के आया था। एंड वो इसलिए यहाँ पे सेटल हुआ, ये यहाँ पे आके, एंड मैरिड यू, उसने बोला इसलिए मैं आपसे शादी किया। एंड वो जो आदमी है, मुझे जो लगता था कि मैंने उसको मारा, ही इज अलाइव, वो अभी जिंदा है। शी गैस्प्ड, गैस का मतलब होता है नो, when you are surprised, when you are fear, you are pained, this kind of feeling, remember? Then what happened? You tried to kill him, तूने उसको you tried to kill him, तूने उसको मारने की कोशिश की थी, बिकॉज उसको भी इसके बारे में पता नहीं था। Yes, उसने बोला yes, in our village when I was a silly youngster, yes, हमारे गांव में मैं जब एक सिली यंगस्टर था, जैसे कि यंग बच्चे होते हैं वैसे एक सिली यंगस्टर था, कोई पर्पस नहीं था लाइफ में। वी ड्रैंक, एक बार हमने ड्रिंक किया, गैम्बल, हम जुआ खेल रहे थे, हम अचानक हमारे झगड़ा हो गया है। कोरल्ड वन डे, वी हैड अ कोरल वन डे बैडली, हमारा एक बुरी तरीके से झगड़ा हो गया था एक बार, हम जब हमने पिया, हमने जुआ खेला, एक बार झगड़ा हो गया। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, छोड़ दे ये सब के बारे में मत सोच अभी, टाइम टू स्लीप, अभी सोने का टाइम हो गया है। ही सेड यॉर्निंग, यॉर्निंग का मतलब जम्भाई लेते हुए बोला, स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और उसने अपने आप को प्योल के ऊपर स्ट्रेच कर दिया, मतलब सोने के लिए लेट गया। तो ये स्टोरी में आप देखते हो कि ये बहुत इंटरेस्टिंग